हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और अभी बज रहा है 6। तो 6 बजे यहाँ पर अभी सूरज नहीं आया है। सुबह हो गई है पर सूरज ऊपर अभी आया हुआ दिख नहीं रहा है। थोड़ा थोड़ा बहुत मामूली सी लालिमा दिख रही है। और टहलने वाले अभी पीछे वॉक पर जा रहे हैं। कल का ये भी काजल लगा हुआ चेहरा तो नहीं, बाद भी मैं ऐसे ही सो गई थी रात को एडिट करते करते। तो अभी मैंने गेट नहीं खोला है। और ये हमारा बाहर का कनेर है पेड़, इसमें काफ़ी फूल आते हैं, लोग खूब तोड़ तोड़ कर मंदिर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, हमारे फूल जो है मंदिर दूसरों के ज़रिए इस तरह से पहुंच जाते हैं। बहुत छोटा सा लगाया था, काफ़ी बड़ा हो गया अब तक। ये पेड़ बहुत सुंदर लगता है जब इसमें फूल पूरी तरीके से लग जाते हैं। और अभी मंदिर है पीछे हमारे, तो वहाँ पर हनुमान चालीसा चल रहा है। आज मंगल है तो हनुमान चालीसा उसकी आवाज़ आ रही है पीछे से। ये व्लॉग मैंने बनाया तो मंगल को था, 29 अगस्त का है, लेकिन मुझे पूरा एक हफ्ता लगभग लग गया इसको एडिट करने में। एक्चुअली हुआ ये था कि जब हम मंदिर गए थे तो कबीर को उसी दिन से बहुत तेज़ फीवर हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपना व्लॉग नहीं बना पा रही थी। अभी मिलते हैं हम थोड़ी देर में। ऐसा कई बार हो चुका है कि मैं व्लॉग को रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैं उसे टाइमली अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसा मुझे दुख भी होता है, पर मैं हालात के आगे विवश रहती हूँ। और जाने से पहले कबीर का यहाँ पर सफाई अभियान शुरू हो गया है, और हमेशा कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी घर में पकड़ ली जाती है। तो आज अभी फ़िलहाल के लिए कुछ मिला नहीं है इनको, तो ये चेयर पर थोड़ी सी डस्टिंग हो गई करनी थी जो मैं नहीं कर पा रही थी। तो इन्होंने आज कॉलिन वगैरह डालकर उसको रगड़ रगड़ कर चमकाया आज। और दूसरा तो इनको मिल ही गया ये टेक्नोलॉजी का काम। मेरी मिक्सी जो है काम नहीं कर रही थी, मैंने कहा चलो बाहर दिखाते हैं, इसको साथ ले चलते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं अब दिखाऊँगा बाद में, पहले इसको मैं खुद सारा खोल कर देखता हूँ। कई बार चीज़ें खुद से खोल कर ठीक ही कर डालते हैं, हो भी जाती है। अब ये होता है या नहीं, ये तो भगवान भरोसे है। तो चलिए, यहाँ भगवान भरोसे इनकी पूजा भी हो रही है। और आज जो है स्पेशल दिन है हमारे घर में। आज मम्मी का एक्चुअली 29 अगस्त को बर्थडे होता था, जो हम लोग मम्मी के रहते हैं सेलिब्रेट किया करते थे घर में अपने, मतलब देशी स्टाइल में। ऐसा कुछ नहीं था कि केक कटिंग होता था या नहीं, एक दो बार तो केक भी कटवाया है बेटे ने। लेकिन फ़िलहाल अब मम्मी नहीं है, तो बस कबीर को मम्मी की याद में ये रहता है कि मैं भगवान जी को भोग लगाऊं, भगवान जी का भोग बन जाए घर में, और उसके बाद प्रसाद बच्चों में बांट दिया जाए, इतना ही होता है। तो मंदिर जाने का प्लान हमारा आज बना है। उससे पहले जो है हम लोग भोग भगवान जी का इसमें से लगा देते हैं। पूजा तो हो चुकी है, लेकिन भोग बाद में भी चढ़ाया जा सकता है भगवान जी को। और मंदिर जाकर लौट कर इस प्रसाद को हम लोग बाँट देंगे, जो भी बच्चे मिलते हैं, बड़े मिलते हैं उनको। तो मैं बनाकर ही जा रही हूँ। और मंदिर जाने से पहले अभी हमने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं। पहले मैं ये हलवा बना रही हूँ रवे का, सूजी का, सिंपल जो प्लेन बनाते हैं उसी तरीके से। तो इसको अभी बस मैं भून रही हूँ, और जब मैं हलवा बना लूँगी तो उसके बाद चाय तो बनानी बनती है। चाय के बिना तो मेरा दिन नहीं कटता, और मैं बाहर कहीं जा नहीं पाती हूँ, सिर में दर्द हो जाता है, तो चाय ज़रूर ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर बस भून कर इसमें चीनी मिला दी है, और नारियल का बूरा भी इसमें डाल दूँगी, नारियल है। और ड्राई फ्रूट वगैरह मैं ऐसा कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि उसे मैंने काटा ही नहीं है एक्चुअली, कुछ काटा। तो नारियल के बूरे के साथ ही बनाऊँगी, और ऐसा अच्छा लगता है मुझे। तो पानी डालकर बस इसको पकाते हैं थोड़ी देर, जब तक कि ये पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेता। बेटे को मेरे हलवा बहुत पसंद था, तो बड़े मन से खाता था, लेकिन अभी आज हलवा बना है तो मुझे याद भी आ रही है उसकी। और फिर सोच रही हूँ कि अरे यार, हॉस्टल में उसे मिलता है, पर बस वही होता है ना, हॉस्टल का खाना तो हॉस्टल का होता है, और घर में जो टेस्ट बच्चों को लगता है वो बाहर नहीं मिलता। तो बस उसकी याद भी आ रही है। और आज मम्मी का बर्थडे भी है, वो मम्मी के बर्थडे को भी मनाया करता था। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया ताकि ये सॉफ्ट बने, हार्ड ना रहे। कई बार हलवा हार्ड सा रह जाता है लास्ट में। बस इसको थोड़ा सा, जब हलवा वगैरह बनाते हैं ना, पानी रहता है तो थोड़ा सचेत रहने वाली बात होती है। जो इसके ये बुलबुले उठने लगते हैं ना पानी के साथ बाद में, तो ये फूट फूट कर बाहर की तरफ आते हैं, तो आपका हाथ ना जल जाए या कुछ है। तो हलवा बनाते वक्त जो लोग
नहीं बनाना जानते हैं या कभी बना रहे हैं, तो मैं कहूँगी बहुत तैयारी के साथ कुछ प्लेट वगैरह आगे लगा कर हलवा बनाएं, क्योंकि इनकी ये उछाल जो बाहर आती है ना, उससे हाथ का जल जाता है, तो उससे बचना चाहिए। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो मैं मंदिर के पहले ये वाली साड़ी पहनकर तैयार हुई हूँ। बहुत टाइम से पहनने का दिल था मेरा ये वाली साड़ी, पूरी ऑफ वाइट क्रीम में है ये, तो इसे ही मैंने पहना है। और ब्लाउज़ ये वाला मिला मुझे, जो भी मिलता है वो डाल लेती हूँ, तो ये फ़िलहाल मिला, इसको डाल लिया और थोड़ा सा गले में बस एक माला डालूँगी और फिर निकलते हैं। आज भी मौसम खुला हुआ है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसलिए घूमने का भी दिल बन जाता है फिर कि कहीं घूमा जाए। और हमारे मिस्टर पूरी लिस्ट तैयार करके निकलते हैं कि रास्ते में गुजरते हुए कौन कौन से काम कराते जाने हैं। तो यहाँ पर इनको एक बेल्ट में बक्कल लगवानी थी, वो ख़राब हो चुकी थी, तो यहाँ पर बस ये अपने बेल्ट की साइज़ के हिसाब से इसमें कुछ छेद करवा रहे हैं, बक्कल लगवा रहे हैं। तो ये सब काम होता चलेगा रास्ते में, और एक दो काम करते हुए फिर हम मंदिर पहुँचेंगे। और काफ़ी दिनों के बाद आज हम टपकेश्वर मंदिर के लिए जा रहे हैं। मैं बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या था कि गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा था और उसे मुझे बंद करना पड़ा, तो इस वजह से मैं ऊपर से ही बोल रही हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं ये टपकेश्वर मंदिर में। तो ये मेन सीढ़ी से अभी हम नहीं जा रहे हैं, ये जिधर हमने अपनी गाड़ी पार्क किया है, गाड़ी की पार्किंग की वाली जगह से एक शॉर्टकट रास्ता है यहाँ पर नीचे जाने का, तो हमने उस तरफ से ही एंट्री ली है। और इस तरफ बहुत अच्छा गार्डन भी बना हुआ है, जो हमने पहले नहीं देखा था। हम मेन द्वार से ही नीचे जाया करते थे, तो उस तरफ को काफ़ी खड़ी सीढ़ी पड़ती है। तो पूरा ये आप जो देख रहे हो पहाड़ी है, ऊपर पूरा माउंटेन है, और यहाँ ये घना जंगल है, पूरा ग्रीनरी, पूरा पहाड़ ये ग्रीनरी से ऊपर से नीचे तक भरा रहता है। और आप इस तरफ जहाँ कहीं पर भी देखोगे, और ये नीचे जाकर पहुँचकर जब रास्ते से जाते हो, अभी सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। ब्यास नदी है शायद, ब्यास नदी की, तो हमें ऊपर से उतना क्लियर दिख नहीं पा रही थी। और ये है साइड वाला रास्ता, तो इसमें यहाँ पर सीढ़ियाँ काफ़ी चौड़ी बनी हुई हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा उतरने में और आने में ऊपर आसानी पड़ती है। और मुझे वैसे भी साड़ी में डर लगता है, मैंने बताया ना कि मैं साड़ी कम पहनती हूँ, तो साड़ी पहनने के बाद मुझे बहुत बच कर चलना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी जूती में या शूज़ में जो भी पहनती हूँ ना, उसमें फंसने लगती है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा प्रिकॉशन के तौर पर इधर से रास्ता लिया था। और उससे पहले ये ऊपर वाला गार्डन हम लोग, और ऊपर में भी मंदिर था, उस तरफ भी थोड़ा सा घूमने को चले गए थे, क्योंकि साइड में लिफ्ट लगी हुई है। तो लिफ्ट भी मैंने कभी नहीं देखी थी, किसी ने बता दिया उस बीच कि इधर लिफ्ट भी है, इस वजह से हम लिफ्ट देखने चले गए। और लिफ्ट में कुछ 20-30 रुपये चार्ज लगता है यहाँ पर, उसके ज़रिए आप नीचे तक सीधे पहुँच सकते हो, और फिर सीढ़ी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो ये है यहाँ का नीचे जो घाटी के तौर पर दिखती है। अभी हम ऊपर ही हैं, और ये ऊपर में मंदिर है, शंकर जी आपको सभी जगह मिलेंगे। और ये समाधि है कोई एक बनी हुई ऊपर में। तो यहाँ हम वापस आ चुके हैं उन्हीं सीढ़ियों पर जहाँ अभी हम जाने वाले थे, लेकिन किसी के बताने पर वापस लौटे उस मंदिर के दर्शन करने के लिए। बहुत ही साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, एकदम साफ़ सुथरी सीढ़ियाँ पड़ी रहती हैं यहाँ पर। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। मंदिर परिसर है, और जगह जगह पर आपको बोर्ड दिखेंगे जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन वस्त्रों में आना है, वो सभी कुछ लिखा रहता है। देखिए यहाँ से नदी दिखनी शुरू हो गई है, और नीचे वाला जो मंदिर का द्वार है, बीच बीच में ये द्वार बनाए गए हैं, क्योंकि मंदिर में अभी कल ही शोभा यात्रा निकली है। शोभा यात्रा भी हम एक दिन लेट हो गए, हमें पता नहीं चल पाया। और मंदिर में फिर कभी होगी शोभा यात्रा, तो हम इस शोभा यात्रा में ज़रूर पहुंचेंगे और दर्शन कराएंगे आपको कि यहाँ की शोभा यात्रा कितनी शानदार होती है, शंकर जी के लिए निकलती है, उसमें काफ़ी झांकियाँ भी निकलती हैं। तो यहाँ से हमें नीचे जाना है मंदिर की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ प्रसाद वितरण मिल रहा है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि हमें बहुत ही प्यारी एक बच्ची मिली, और उसने हमें प्रसाद दिया। 1 मिनट मैं वीडियो में ही ले लेती हूँ। प्रसाद है ना? थैंक यू। Are you making vlog?
हाँ या ओके यूट्यूब चैनल। हाँ, जिंदगी जिंदगी खट्टी मीठी नमकीन। एक सेकंड, कैन आई रिकॉर्ड इट? हाँ या अभी न्यू चैनल है, बहुत छोटा है। ओके, कैन यू टाइप इट? 1 मिनट को हेल्प कर देंगे मेरी? कैन यू टाइप इट? मंदिर जाकर ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमारा एक क्या बोलें, एक प्रसाद के रूप में एक सब्सक्राइबर हमारा तैयार करवा रखा था। मंदिर के दर्शन तो अभी तक हुए भी नहीं थे, पर बहुत प्यारी बच्ची थी और उसने मेरा और मेरे हस्बैंड का, कबीर का, दोनों का ही चैनल सब्सक्राइब किया और ये प्रसाद बांट रही थी। तो बच्चों का मतलब एक जोश जो होता है प्रसाद देने में, मंदिर में विश्वास, आस्था देखकर बहुत खुशी होती है कि छोटे छोटे बच्चे भी कितना, जो गर्मी में लोग आ रहे हैं उनको प्रसाद देकर सेवा भाव से पूरे मन से लगे होते हैं। खुद भी गर्मी देख रहे हैं, उनके लिए भी गर्मी है, बच्चों के लिए भी बराबर गर्मी है जो हम बड़ों के लिए है, लेकिन उनको जो चीज़ एक रहता है कि जो दूर से आ रहा है, गर्मी से आ रहा है, थोड़ा सा ही प्रसाद सही पर उससे उसको थोड़ा एनर्जी मिलती है। जो गला सूख रहा है उसमें भी वो तृप्त हो जाते हैं, तो इसकी फीलिंग देते हैं। तो शुक्रिया बेटी का। मुझे नाम नहीं याद आया, मैं पूछना ही भूल गई क्योंकि मेरा पूरा ध्यान, मैंने बताया ना, जब मैं सीढ़ियाँ उतरती हूँ तो मेरा थोड़ा सा साड़ी पर ध्यान रहता है और क्योंकि मैं एक बार गिर चुकी हूँ एक्चुअली, तो वो डर मेरे दिल से नहीं निकलता अभी तक, तो मैं बहुत अवेयर रहती हूँ। और जबकि साड़ी पहनने का शौक़ भी बहुत है मुझे, और गिरने की वजह से जब भी मैं कहीं जाती हूँ मंदिर, और इसी तरह की सीढ़ियों से मैं गिरी थी, ऊपर से बिल्कुल खड़ी सीढ़ी थी, इस वजह से मेरे साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है। और ये क्लिप जो है मैं थोड़ा सा जब फ़ोटोग्राफ़ी करा रही थी तो मैंने कबीर से नीचे नदी के किनारे खड़े होकर बनवाई थी। तो उन्होंने बोला कि इसमें से मुझे फ़ोटो का शौक़ है, फ़ोटो बाद में निकालते रहना, मैं सीधा सीधा तुम्हारा एक वीडियो बना देता हूँ। तो ऐसा हुआ। तो ये था हमारे मंदिर का नीचे का, और ये पानी काफ़ी नीचे आ चुका है अभी मंदिर का। यहाँ पर आने वालों ने बताया कि काफ़ी ऊपर था ये बच्चे जो है ना, ये इस नदी में तैरकर नारियल निकाल रहे थे, जो नारियल बहाए जाते हैं। तो इनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो इन्होंने बताया कि इनके लिए तो नॉर्मल बात है। जिस पानी के बहाव को देखकर हम लोग डर जाते हैं, काफ़ी नीचे जा चुका है। उन्होंने कहा कि रिस्क तो तब था जब पानी काफ़ी ऊपर आ चुका था, अब ये नीचे चला गया है, तो इसलिए हम इस पानी में आसानी से जा सकते हैं, चले जाते हैं। पर हर कोई ना जाने की कोशिश करे, मैं तो कहूँगी, क्योंकि जिसे आदत नहीं होती। और ये मंदिर में ही नीचे, पहले मुझे याद है नहीं था, शायद बाद में एक ऊँट की स्टैचू बनाई गई है, तो मैंने 1-2 वीडियो इसके साथ भी बनवाए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये। और मैं अपने व्लॉग के माध्यम से कहना चाहूँगी, जिस बच्ची ने हमें प्रसाद दिया था, मैं उनका नाम पूछना भूल गई थी। अगर हो सके और मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बता दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और नीचे आने पर यहाँ पर हमें और भी बच्चे मिले जो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे नदी के किनारे खड़े हुए। तो एक इसमें से भी थी सोनाली, जिन्होंने मुझे अपना नाम बताया था और उन्होंने कहा था हाँ आंटी आप मुझे अपने वीडियो में ले सकते हो। तो मैंने इनको दूर से ही अपने वीडियो में ले लिया था। और पानी का बहाव बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत स्पीड से चल रहा था। ये देखने में लग रहा है शायद वीडियो में इतना इसकी महसूस ना हो सके, स्पीड जो होती है पानी की, लेकिन बच्चों को भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। जो बच्चे नदी किनारे फ़ोटोग्राफ़ी करने आते हैं या वीडियो बनाने आते हैं, तो बच्चों को भी, क्योंकि कई बार बच्चे ना रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, भूल भी जाते हैं कि हम कहाँ कितने बहाव में जा रहे हैं। और ये इनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत रहती है कि पानी कभी भी तेज़ आ जाता है इन नदियों में। मानसून के सीज़न में कम दिख रहा होता है, पर कई लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि जब आप नदी में जाते हैं, पानी का आनंद ले रहे होते हैं, तो पानी का बहाव कभी भी तेज़ स्पीड से आ जाता है। तो बच्चों से मैं कहूँगी कि हमेशा जब कभी आप लोग जाओ नदी किनारे, थोड़ा अलर्ट रहो। और क्योंकि फैमिली मेम्बर को, सभी को आपके फ़िक्र रहती है, चिंता रहती है। और फैमिली के साथ ये छोटे छोटे भक्त भी आपको मंदिर में देखने को मिल जाएंगे, जो कि सीढ़ियों से बहुत संभल कर आ रहे हैं। छोटे से हैं लेकिन भक्ति भाव से ये मंदिर आते हैं और नदी को देखकर बहुत जोश के साथ चिल्ला भी पड़े थे। इन सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है, तो काफ़ी संभल कर चल के मंदिर में जाना पड़ता है। और मंदिर यहाँ से ऊपर है, हम लोग इस वक्त नदी में नीचे उतरे हुए हैं, लेकिन यहाँ से आप जब सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाते हो तो जो टपकेश्वर महादेव हैं, महाकाल हैं, वो इस पहाड़ में जो गुफा है, नेचुरल है वो, उसे आप नेट पर भी अगर आप टपकेश्वर नाम से उनका इतिहास जानना चाहेंगे तो उनका पूरा डिटेल विवरण मिल जाता है आपको
कि टपकेश्वर महादेव कब से हैं, कहाँ कहाँ इनकी मतलब किस वजह से कैसे बने, कैसे पूरा मतलब जो कुछ भी हमारे धार्मिक उसमें होता है। मुझे इतनी स्टोरी याद नहीं है, पर मैंने काफ़ी पहले एक बार पढ़ा था। और अब मैं वापस ऊपर की तरफ जा रही हूँ, तो रास्ते में ये जो प्रसाद के बास्केट सजे होते हैं, आप यहाँ से प्रसाद खरीद पाते हो। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं वापस, और ऊपर आकर ये मेन द्वार है, ये बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। तो यहाँ मैंने कबीर से बोला है थोड़ा सा आप गाड़ी रोकना, मैं इस जगह पर जाकर थोड़ा फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो आने से पहले मैंने कुछ 2-4 फ़ोटो भी यहाँ से लिए थे। और ये सारी दुकानें, स्टॉल आपको प्रसाद और जो तो अब हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं। हम 10 बजे के आसपास आए थे और अभी 12:30 बज रहा है। सिर्फ चाय पी ली थी सुबह में, जो उठे हैं जब से, तो चाय पीकर फिर सोचा था कि कुछ खाएंगे पिएंगे। तो अभी कुछ खाली जगह देखते हैं, कहीं पर बैठकर कुछ खाया जाएगा। और गर्मी काफ़ी हो रही है, छाता भी साथ में लाई थी। फ़ोटो जितने भी लिए, किसी में आंख बंद हो जाती है, फ़ोटो अच्छे नहीं आते हैं, तो छाता लाई थी कि धूप की वजह से जो आंखें खोलनी मुश्किल हो जाती है ना, तो छाते में आंखें खुल जाएंगी। क्योंकि यहाँ की धूप भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं निकलती तो नहीं निकलती है, और अगर निकलती है तो बहुत ख़तरनाक वाली निकलती है। इधर जो ठंडा मौसम हो रहा था 2 दिन से, दोपहर में काफ़ी गर्मी हो गई है अभी। मैं तो कह रही हूँ मुझे समोसा खाने का दिल कर रहा है, तो मैं कह रही हूँ कबीर से कि कहीं रोक कर आप समोसा ले लो, फिर हम बैठकर गाड़ी में ही खा लेते हैं। क्योंकि मुझे लग रहे है भूख, चूहे कूद रहे हैं पेट में पूरी तरह। सुकून से बैठने का भी हो, खाने का भी हो, कि हम खा सके कुछ। ये भी हम गाड़ी में बैठकर ही खा रहे हैं। पेपर पड़ा हुआ था, पेपर बिछा लिया। समोसे की चटनी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और चाय भी नहीं, सिर्फ सूखा समोसा। पर टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। और भूख में सब कुछ टेस्टी लगता है। जब भूखे होते हो ना, चूहे कूद रहे होते हैं। और अब हम समोसा खाकर बढ़ चुके हैं आगे की तरफ। तो अब हमें जाना तो घर था, लेकिन हुआ ये कि बीच में अचानक से कबीर को याद आया कि मुझे गाड़ी का ब्रेक ऑयल भी लेना है। तो क्योंकि थोड़ा बहुत सर्विसिंग तो गाड़ी वगैरह की, सब कुछ मैंने बताया ना, जो जितना टेक्नोलॉजी का काम होता है सब कुछ खुद से ही करना है उनको। मतलब गार्डनिंग हो, टेक्नोलॉजी का काम हो और सर्विसिंग हो, वो अपने हाथों से जब तक कि काम का पूरा बंटाधार नहीं हो जाता तब तक करना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ब्रेक ऑयल भी ले लेते हैं। तो यहाँ से यू टर्न मारा है, वापस गए हैं मार्केट की तरफ। तो एक ब्रेक ऑयल सिर्फ याद आ रहा है, तो उसे ही ले लेते हैं। और गर्मी तो आज पूछिए नहीं, इतना बुरा हाल हो रखा है गर्मी का। इस समय हम लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं पूरी तरह से। मतलब नहाया धोया सब बराबर हो चुका है, घर से जो नहा कर निकले थे। और गाड़ी में तो ज़्यादा लगती भी है खैर गर्मी। आप जब काफ़ी देर गाड़ी को धूप में खड़ा कर दीजिए, तो उसके बाद जब आप आकर बैठेंगे, भले ही एसी चल रहा हो, तो टाइम तो लगता है ना उसको एडजस्ट होने में। तो अब हम जाएंगे ब्रेक ऑयल लेने के लिए। और मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक दे दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।